को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इस बजट पर प्रदेश के किसानों की भी बड़ी गहरी निगाहें होंगी। पिछले बजट से किसानों को क्या उम्मीदें थी, कितना खरा उतरा, आने वाले बजट से किसानों को क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने वो देख रहे हैं और किस तरह की बातें उनके बीच हो रही हैं। बजट चर्चा चौराहे के जरिए हम उन किसानों के बीच में ही आ गए हैं कि वो इस केंद्र के बजट से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उन्हें कोविड के बाद क्या राहत की उम्मीद है। तो हम किसानों से सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय जो परिवेश आप देख रहे होंगे ये किसान का खेत ही है। खेत में ट्रैक्टर है, गाय यहाँ पर हैं और किसानों से चर्चा करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो किसान ही हैं। किसानों से हम जानेंगे कि वो इस बजट से कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। शुरुआत करते हैं हम आपसे सर, किस तरीके से ये जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? पहला सवाल। सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, किसानों की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बहुत विशेष विषय पर आपने आज चर्चा हमारे खेत पर आयोजित की है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दुर्गेश जी कि हमारे किसानों का बजट जो है वो केवल 6% है। अब 100 रुपये में से अगर 6 रुपये हमारे किसान और खेत के लिए दिया जाएगा तो इनकी आर्थिक उन्नति की कल्पना हम नहीं कर सकते। हमने लगातार केंद्र सरकार से मांग की है और अभी बजट पूर्व जो बैठक हुई थी माननीय वित्त मंत्री महोदया के साथ में, उनको भी हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे बजट को आप बढ़ाएं ताकि हमारे किसान की जो कल्पना है आपको साकार हो सके, जो उनकी आर्थिक उन्नति और उनका जो आप आय दुगनी करने की बात कह रहे हैं तो वो उसमें साकार हो सके। हमारे किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है उस सब्सिडी की कटौती की बात अब जो है विश्व संगठन के दबाव के कारण हो रही है। हमने कहा है कि हमारा जो देश है उसकी परिस्थितियों के अनुसार हमारी तो सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, जो हमारे आदान सामग्रियों पर, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे कृषि उपकरण हों, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, इन पे जो हमारा को जो जीएसटी लग रहा है उससे हमारे आदान को जो है मुक्ति मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बजट में किसानों का हिस्सा बढ़ना चाहिए जो अब तक महज 6% रहा है। और किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? पिछला बजट भी आया था, सरकार का हर साल आता है, क्या कुछ उम्मीदों पर खरा उतर पाता है बजट और इस बार क्या उम्मीद है? बजट जब भी आए तो किसानों को बहुत उम्मीद रहती है, बल्कि सभी पूरे देश की निगाहें जो है बजट की तरफ रहती है। लेकिन किसानों के साथ बड़ा धोखा होता है। पिछली बार हमारे सरकार की तरफ से जब बात आई कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन पूरा 5 साल निकल गया और बल्कि जब 7-8 साल निकल गया और ऐसी किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि कई किसान लोग जो हैं वो बहुत सी शासन की तकलीफ़ों से या शासकीय योजनाओं से वंचित भी रह जाते हैं। अब किसान मतलब गांव मतलब है तो जैसा कि खाद बीज जो है, खाद पर सब्सिडी भर नहीं, अधिक से अधिक सब्सिडी मिलना चाहिए, खाद सस्ती मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब कृषि उत्पादन करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो सस्ता बिकता है और खाद हमको महंगी मिलती है। सस्ते के साथ साथ आसानी से भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि यूरिया को लेकर काफ़ी मारामारी पूरे प्रदेश में देखी गई है। लाइनें लगती, यूरिया को लेकर लाइन लगती है और लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे बाजू में ब्रजेश अर्जरिया जी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जो आपको बताएंगे। लिक्विड यूरिया आ गई है, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। किसानों से निवेदन है उस चीज़ को भी अपनाएं। बिल्कुल, यानी आधुनिक पद्धति को भी अपनाएं ताकि जो आसान तरीका हो सके कृषि का वो अपनाएं। क्योंकि वैज्ञानिक हैं आप तो बहुत सारी बातें आपसे भी हो सकती हैं। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके का बजट होना चाहिए ताकि लागत कम हो और फायदा ज़्यादा? धन्यवाद, आपने लागत की बात की है तो कृषि अनुसंधान और विस्तार एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट